रियाजमाला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि सुबह रियाज पर बैठते ही गले में भारीपन, कफ या फिर खुरदरापन महसूस होता है? अगर आलाप को लंबा खींचना चाहते हैं तो मंद सप्तक में गंभीर ठहराव लाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं लेकिन 5 मिनट गाते ही गले में खिंचाव या फिर सूखापन आने लगता है, अगर हाँ तो याद रखिए, गला आपका मुख्य वाद्य यंत्र है। जैसे तानपुरे की खूंटियों और तारों की सफाई व देखभाल जरूरी है, वैसे ही वोकल कॉर्ड्स के म्यूकस और वोकल ट्रैक्ट की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। तो आज की इस विशेष क्लास में मैं आपको पारंपरिक संगीत घरानों का एक ऐसा आजमाया हुआ प्राकृतिक कंठ शोधक योग बताने जा रहा हूँ, जिसकी बस आप एक चुटकी रियाज से पहले अपने आलाप के ठहराव और आलाप की गहराई और आवाज़ के गहराई को एक नया आयाम देगी। नमस्कार मेरे संगीत के प्रिय गुणी विद्यार्थियों, रियाजमाला के इस विशेष परिवार में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। गायन केवल सुर और ताल का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह शरीर, श्वास और स्वर यंत्र के तालमेल का विज्ञान है। शास्त्रीय संगीत में आलाप को गायकी की नींव माना गया है और आलाप में अगर स्थिरता, कोमलता और भारीपन ना हो तो राग का स्वरूप खिल करके सामने नहीं आता है। तो आज हम जिस प्राकृतिक फार्मूले और अभ्यास पद्धति की बात करेंगे, वह न केवल गले की नमी को बनाए रखेगा, बल्कि सुर के ठहराव को बिना किसी अनावश्यक दबाव के स्थिर भी करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मुझे दिल से बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर, राज्य या फिर गांव का नाम लिख करके बताएंगे कि आप किस जगह से बैठ करके आज इस लेसन के साथ जुड़ रहे हैं। जब मैं दूर दराज के अलग अलग स्थानों से जुड़े अपने सभी साधकों के नाम पढ़ता हूं तो मुझे बेहद आत्मीयता और ऊर्जा मिलती है। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस संगीत परिवार का अभिन्न हिस्सा जरूर बने। और जो विद्यार्थी संगीत को सीखना चाहते हैं, हमारे प्राइवेट लेसन्स को एक्सेस करके अगर आप संगीत को सीखना चाह रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है, तो आप ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं और संगीत को सीख सकते हैं। पर्सनल वोकल गाइडेंस और हमारे जो स्टेप बाय स्टेप डीप लेसन्स हैं उनको एक्सेस आप कर सकते हैं। अब सीधे अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जिस प्राकृतिक कंठ शोधक चूर्ण, पहला पॉइंट है कि प्राकृतिक कंठ शोधक चूर्ण, इस प्राकृतिक कंठ शोधक चूर्ण जिसके बारे में बात करने वाले हैं, इसका निर्माण और वैज्ञानिक समझ की बात करते हैं। गायन में सबसे बड़ी रुकावट होती है कि गले की चिपचिपा कफ या ज़रूरत से ज़्यादा सूखापन। यह चूर्ण कोई जादुई दवा नहीं है, बल्कि सदियों से गायकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शुद्ध प्राकृतिक जड़ी बूटियों का एक वैज्ञानिक संतुलन है। अब मात्रा और सटीक संतुलन, पहली चीज़ यहाँ पर समझिएगा कि शुद्ध मुलेठी पाउडर पहली चीज़। दूसरा जो है छोटी पीपली। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो है वो है काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर। और चौथी चीज़ जो है वो है सेंधा नमक या फिर यवक्षार या सेंधा नमक। अब इनको कितनी मात्रा में क्या क्या लेना है अभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, शुद्ध मुलेठी पाउडर 50 ग्राम आपको लेना है। क्यों लेना है 50 ग्राम? क्योंकि यह सीधे आपके वोकल कॉर्ड्स के जो म्यूकोसा को चिकनाई व ठंडक देता है। छोटी पीपली या फिर आप इसको सौंठ भी बोलते हैं, जिसको आप सौंठ बोलते हैं, दूसरा नाम होता है, इसको आपको लगभग 10 ग्राम आप इसको कर लीजिए। और इसको इसलिए लेना है क्योंकि यह गले में जमे अतिरिक्त भारी कफ को पिघला करके साफ करता है। तीसरा काली मिर्च पाउडर, ये बहुत थोड़ा सा लेना है, 1 या फिर 2 ही लेना है। आप काली मिर्च 1 या 2 काली मिर्च लेना है आपको, कोशिश करिए केवल 1 लीजिए। और यह वोकल कॉर्ड में सूक्ष्म रक्त संचार को सक्रिय करता है।
केवल एक पीस लेना है इसकी, एक दाने जिसको बोलते हैं, एक दाना ही इसका रखना है। और इसको 2-3 दाने रखने की गलती मत करिएगा, क्योंकि एक दाना आपके लिए बहुत होगा, 2 दाने में फिर आपको गला और भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए केवल एक दाना आपको रखना है। और जो एक्सवार सेंधा नमक, इसको आपको 2 ग्राम आपको ये रखना है। सेंधा नमक आप 2 ग्राम रख लीजिए, और यह वोकल ट्रैक्ट की क्लीनिंग में मदद करता है सेंधा नमक। तो इसको बनाने की विधि है कि सभी सूखी सामग्रियों को बारीक पीस करके एक साफ कांच की शीशी में सुरक्षित रख लेना है। अब जो इसका सेवन है, सेवन का सही समय और विधि, कैसे इसका सेवन करना है। केवल एक चुटकी, लगभग 1 से 2 ग्राम, लगभग 1 से 2 ग्राम, यानी कि एक चुटकी, केवल एक चुटकी इसको लेना है, इससे अधिक नहीं लेना है। इस एक चुटकी चूर्ण को आधा चम्मच शुद्ध शहद में अच्छी तरीके से मिलाना है। इसके साथ में शहद मिलाना है और अच्छी तरह से मिलाना है। फिर 2 घूंट हल्के गुनगुने पानी के साथ, 2 घूंट गुनगुना पानी, 2 घूंट गुनगुना पानी, इनके साथ इसको लेना है। यानी कि 1 से 2 ग्राम आपको ये पाउडर लेना है, यानी कि एक चुटकी, इसके साथ इसको शहद में अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और शहद में जब आपका पेस्ट बन जाएगा तो आपको 2 घूंट गुनगुना पानी के साथ इसको आपको पीना है। और दोस्तों, सुबह कम से कम रियाज से ठीक 15 से 20 मिनट पहले इसको आपको ये चीज़ को इस्तेमाल करना है। एक दूसरा तरीका भी है, जब आप शहद में मिलाएंगे तो इसको चूसने की कोशिश करिए। आप शहद में मिला करके इसको चूसने की कोशिश करिए रियाज से 15-20 मिनट पहले। ये दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसका रस जो है वो आपके गले से नीचे धीरे धीरे नीचे उतरेगा। इससे तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए और गले को बेहतरीन फ़ायदा यहाँ पर मिलता है। किन विद्यार्थियों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, किनको उपयोग नहीं करना चाहिए, इसकी बात अगर मैं करूं कि अगर उपयोग नहीं करना, जो विद्यार्थी सुबह साधना, खरच, आलाप करते हैं और उनके घर में भारी कफ या फिर जकड़न महसूस करते हैं, उन्हें डॉक्टर से भी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। बिना डॉक्टर के वो सलाह नहीं लेंगे। जिनको बहुत भारी कफ, जकड़न, गले में दर्द है और जिनका गला 15-20 मिनट के बाद सूखने लगता है, उनको इसका अभ्यास करना चाहिए, उनको ये चीज़ को लेना चाहिए। और जो मंद सप्तक, लोअर ऑक्टेव में जिनकी आवाज़ भारी लग रही है, गंभीर आवाज़ का अभ्यास करते हैं, उनको भी इसका उपयोग करना चाहिए। अब नहीं करने वाले में देखिए क्या है कि यदि गले में किसी प्रकार का गंभीर संक्रमण है, छाले हैं, तेज बुखार है, तो इसका प्रयोग नहीं करना है। छाले में इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर छाला है, तेज बुखार है, तो इसका प्रयोग नहीं करना है। और एसिडिटी या फिर पेट में बहुत जलन होने पर पीपली या काली मिर्च की मात्रा का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर गैस बन रही है या पेट में जलन है तो भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी ध्यान देना है। और इसे भोजन का विकल्प या दवा ना समझें, यह केवल रियाज से पूर्व वोकल ट्रैक्ट को साफ और तैयार करने का एक सुगम साधन है। हमारे एक विद्यार्थी थे अमित, जब वे राग यमन या फिर राग भैरव का मंत्र आलाप शुरू करते तो पहले 10 मिनट में ही उनकी आवाज़ में गले का कफ टकराने लगता था। वे बार बार हम करके गला साफ करते और गला साफ करने की कोशिश करते थे। गला बार बार साफ करने की इस आदत से उनके वोकल कॉर्ड्स में सूजन आ गई। मैंने उन्हें पहले गला खखारने से मना किया, फिर उन्हें रियाज से 15 मिनट पहले एक चुटकी मुलेठी सौंठ का ये मिश्रण जो हमने आपको बताया वो हमने उनको लेने को कहा, और साथ में 5 मिनट का हल्का, इसके साथ में 5 मिनट का हल्का हमिंग, हमने ऐसा उनको करने के लिए कहा। और लगभग 1 सप्ताह बाद उनके गले का कफ सहज हो गया और आलाप में जो खुरदुरापन था वह एक गहरी रेशमी और गंभीर नाद में बदल गया। तो चूर्ण के बाद गले को सही तरीके से वार्म अप करना अनिवार्य है। पहला साइलेंट रेजोनेंस वार्म अप काम करना है। साइलेंट रेजोनेंस वार्म अप, ये काम आपको पहले करना है। मतलब कि मुंह बंद करके पा और सा, इसकी साधना करनी है। पा स्वर की और सा स्वर की आकार में आ बोलना है।
और इसके अलावा आलाप में ठहराव का पैटर्न, आलाप सस्टेन मतलब कि सानिधा, सानिधा, इसको कौन से करना है, इसको आपको मंद सप्तक में करना है, यानी कि मंद सप्तक लोअर नोट जिसको बोलते हैं। जैसे कि ये सा हो गया हमारा, ये नी हो गया, ये धा हो गया, जहाँ तक आपका गला जा रहा है, अगर पा तक जा रहा है, माँ तक जा रहा है, वहाँ तक करिए। जहाँ तक गला नहीं जा रहा है, जहाँ पर कठिनाई हो रही है, उसके एक स्वर पहले ही हमें रुक जाना है। और इसके बाद आवाज़ को गले से दबा करके भारी बनाने का प्रयास ना करें। आवाज़ का प्राकृतिक वजन छाती और पेट के सपोर्ट में आने दें। बच्चे गलती ये करते हैं कि चूर्ण की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा ले लेना, गले में जलन और सूखापन कर देगा अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे। सही है 1 चुटकी और सीमित मात्रा में लेना है। 1 चुटकी शहद और 2 घूंट पानी, या फिर 1 चुटकी शहद को मिला करके उसको 15 से 20 मिनट पहले रियाज के उसको चूसने की कोशिश करनी है। दूसरी गलती कि चूर्ण लेते ही सीधे ऊंचे सुर लगाना, ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा करने से वोकल कॉर्ड्स पर अचानक झटका लगता है। तो पहले 5 मिनट मंद स्वरों में धीमी हमिंग करना है, फिर गले को बार बार खंखारना तीसरी गलती है। वोकल कॉर्ड्स आपस में टकरा करके ऐसा करने से छिल जाते हैं, इसलिए गुनगुना पानी पिएं या फिर गहरी सांस लें, खंखारना नहीं है। अब आपको डेली जो 35 मिनट का मैं प्लान यहाँ पे बता रहा हूँ कि 5 मिनट तक आपको चूर्ण का सेवन के बाद 15 मिनट आपको गहरी सांस और शोल्डर रिलैक्सेशन करना, कोई आवाज़ गले से नहीं निकालनी है। अगले 5 से 15 मिनट खरज साधना मंद्र के स्वरों में आपको रियाज करना है, हमने यहाँ पर बताया है। और इसके बाद 15 से 25 मिनट किसी भी एक राग जैसे कि भैरव, भोपाली और इन राग में अस्थाई आलाप करने की कोशिश करनी है। और 25 से 35 मिनट आपको स्वर विस्तार, जैसे कि आप सा रे गा मा पा, इस तरीके से ऐसा पैटर्न बना करके दूसरा पैटर्न आप बना लीजिए, रे गा मा गा रे सा। इस तरीके से ऐसा पैटर्न, पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, इन तरीके से पैटर्न आप बना करके स्वर विस्तार करेंगे। होमवर्क है कि लगातार 5 दिन तक आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, इस चीज़ का सेवन करेंगे और रियाज करेंगे। फिर आप कमेंट में बताएंगे क्या फ़ायदा हो रहा है। प्रतिदिन सुबह अपनी आलाप की 3 मिनट की रिकॉर्डिंग करना है और 5 दिन बाद पहली रिकॉर्डिंग और 5वीं रिकॉर्डिंग को मैच करके सुनना है और चेक करना है कि क्या स्थिरता और सुर की सफाई में अंतर आया। दोस्तों, गला जितना स्वच्छ और नमी युक्त रहेगा, आलाप का ठहराव उतना ही सहज होगा। 1 चुटकी प्राकृतिक कंठ शोधक चूर्ण वोकल ट्रैक्ट की प्राकृतिक सफाई में सहयोग करता है। असली भारीपन गले को दबाने से नहीं, बल्कि सही सांस और मंद सप्तक के निरंतर रियाज से आता है। आलाप की गूंज गले की ताकत से नहीं, बल्कि सुर के समर्पण से पैदा होती है। शरीर को साधन बनाइए, गले पर जोर मत डालिए, स्वर जो है स्वतः खिल उठेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि खरज साधना का वह गुप्त नियम जिससे आवाज़ का बेस और तार सप्तक की रेंज एक साथ बढ़ती है। तो आप सभी ने अपना अमूल्य समय दे करके इस क्लास को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने स्थान का नाम लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विशेष मार्गदर्शन के लिए आप ज्वाइन जरूर करें ताकि आप हमसे जुड़ करके हमारा मार्गदर्शन आपको मिले और आप संगीत को सीख पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभ्यास जारी रखिए। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।